प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। शेखुपुरा में छठी जमात की तालबा को अगवा के बाद पहले तो ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई, उसके जिस्म को सिगरेट से दागा गया और फिर उसके साथ वही सलूक किया गया जो गुजरावाला की एक खातून के साथ हुआ, जो इंसाफ के हुसूल के लिए पुलिस स्टेशन तो पहुंची मगर एक पुलिस एहलकार ने 10 दिन तक उसे हब्से बेजा में रखा। दोनों खवातीन के साथ जो कुछ हुआ हमें बता रहे हैं आमिर शहजाद। मुझे इंसाफ चाहिए। शेखपुरा के नवाही गांव खानपुर में छठी जमात की तालबा मिशल जुमा के रोज अपने छोटे माजूर भाई के हमरा घर में थी कि मुकामी रहायशी 3 नौजवानों मुस्तफा, रशीद और काका ने उसे गन पॉइंट पर अगवा किया और अपने डेरे पर ले गए, जहां उन्होंने बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की। इस दौरान मुलजमान बच्ची के जिस्म को सिगरेट से दागते रहे, उसे जबरदस्ती शराब भी पिलाई। बच्ची की हालत खराब होने पर मुलजम उसे छोड़कर फरार हो गए। इस वाक़े का इल्म होने पर पूरा इलाका सरापा एहतजाज बन गया। पुलिस ने लोगों के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज करके एक मुलजम काका को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 2 मुलजमान अभी मफरूर हैं। मैं ना गोली मरवाना चाहनी हाँ, मैं मेरी बच्ची निकी नाल बेइंसाफी की ना जुल्म ना ते पवे, मैनू ठंड नहीं जा पैंदी, मैं पागल हो गई हाँ। हम इंसाफ ना मिला, हम रोड पे आ जाए। मैनू इंसाफ ना मिला, मैं सारे बच्चों की भुख हड़ताल कर दी की कि मैं जाके सड़क ते थाने तोड़े सिरे चढ़ जाना है। मैं फिर क्या के मरना है कि सानू इंसाफ नहीं मिला। मैनू सोने रब ते तवक्को वे, बस हीले ना वसीला हुंदा है। मेरे सारे भैन भरा जे, मैनू सारे ते तवक्को कि मैनू इंसाफ मिलेगा। दूसरी जानिब गुजरांवाला के कस्बे अलीपुर चट्ठा में एक खातून साजदा का अपने ससुरालियों से झगड़ा हुआ तो उन्होंने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर खातून मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जब थाना अरूप पहुंची तो वहां एक कांस्टेबल जुल्फकार ने उसे कहा कि वो उसे अपने अफसर के पास ले जाता है, जहां से उसे इंसाफ मिल जाएगा। साजदा उसके बहकावे में आ गई। कांस्टेबल उसे गाड़ी में बिठाकर अपने दोस्त के डेरे पर ले गया, जहाँ उसके 2 साथी सईद वगैरह पहले से ही मौजूद थे। तीनों ने खातून को 10 रोज तक हब्से बेजा में रखकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और फिर धमकियां देकर छोड़ दिया। सियालकोट बाईपास से उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और कह रहे थे कि बीबी तेरे साथ इंसाफ होगा और तुम्हें इंसाफ करवाते हैं। सर मेरे साथ उन लोगों ने, मैं तो थाने में जा रही थी अरूप थाने में, और सर उन लोगों ने मुझे रास्ते से पकड़ लिया और कहने लगे कि चलो हमारे साथ, हम आपको अपने अफसरों के पास लेकर जा रहेंगे। और सर उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, सरकारी गाड़ी थी, और उन लोगों ने मुझे 10 दिन उधर रखा है और मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे मजबूर करते थे कि गंदा डांस करो। सर मुझे इनकार करती थी तो वो लोग मुझे बहुत जुल्म करते थे। सर मैं उनको कहती हूँ कि उनको जेल और सख्त से उनको सजा दी जाए और किसी आज के बाद किसी धी बहन को कोई भी हाथ ना लगाएगा। आईजी पंजाब हाजी बीबीरुमान ने दोनों वाकयात का नोटिस लेते हुए मुतासरा खानदानों के घरों का दौरा किया। उन्होंने पुलिस हुकाम को अहकाम जारी किए कि 24 घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो वाकयात दोनों संगीन है, वो शेखपुरे वाला जो वाकया था वो भी संगीन है, ये वाकया भी संगीन है। और ये उसमें भी 6 साल छठी जमात की तालिबा थी तो इसलिए मुझे फौरी जाना पड़ा उधर में। उसमें एक मुलज़म उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, बाकियों को भी मैंने और हुक्म दिया यही कि वो 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार करें और अगर कोई पुलिस की किसी सिलसिले में कोई लैप्स हुई तो मैं उसके खिलाफ भी मैंने एक्शन लेने का हुक्म दिया है और मैं इंशाल्लाह इस बात को इसको परसू करूँगा और मैं इंश्योर करूंगा कि इन बच्चियों, दोनों बच्चियों के साथ, उस बच्ची के साथ भी, इस बच्ची के साथ भी इंसाफ हो। पंजाब में अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाए जाने के वाकयात में आए रोज इजाफा ही हो रहा है, जबकि मुतासरा फरीक को यही शिकायत होती है कि पुलिस बर वक्त और मुनासिब कार्रवाई नहीं करती। मज़कूरा दोनों वाकयात में पुलिस ताहाल सिर्फ एक मुलजम को गिरफ्तार कर सकी है, जबकि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन नदीम पॉपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खवातीन गांव में हो या शहर में, किसी कारखाने में मुलाजिम हो या किसी कॉलेज में पढ़ाती हो, पढ़ी लिखी हो या गैर तालीम याफ्ता, हमारे मुल्क के मर्द हजरात के हाथों उनकी इज्जत हमेशा खतरे में ही रहती है।
क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।